वचन कहती है और झूठे वचन तो यहाँ तक कहती है कि उसकी किसी की बहू ने किसी प्रकार की कोई बात ना कही हो, किसी की बेटी ने किसी प्रकार की कोई बात ना कही हो, पर वह दो बात और लगाकर उन्हें कहकर आ जाती है, उनके घरों में कलेश करवा देती है। जैसे इसका नाम है ना, ऐसा इसका काम भी है। यह धुंधली सभी प्रकार से अपने ज्ञान को धुंधायमान करते हुए उस ज्ञान को अज्ञानता में प्रविष्ट कर देती है। जिस प्रकार से कोहरा हो जाता है, मार्ग दिखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसी प्रकार से जो लोगों के जीवन में जो मार्ग दिख रहे होते हैं ना, यह धुंधली ही है जो उस मार्ग को दिखना बंद कर देती है। आपके और हमारे जीवन में भी ऐसे न जाने कितने धुंधलियां और धुंधले होंगे। यह धुंधकारी जो इसका पुत्र है वो हुआ करेंगे। जब ऐसे वचन तो ब्राह्मण देवता ने सुने तो उन्होंने कहा कि देखो देव, हे आत्मदेव, ये जीवन जो है ना ये नश्वर है। ये जीव जो है इसे एक ना एक दिन मृत्यु प्राप्त होनी है। तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म सदैव तुम्हारे साथ में जाएंगे। और ये पुत्र का क्या है, अरे तो तुम्हारे पुत्र भी हो जाएगा। और जब पुत्र हो गया अगर वो पापी निकला तो क्या करोगे? अरे तुम्हें घर से निकाल देगा, डंडे मारेगा। अरे जैसी तुम्हारी पत्नी पाप करती है, हो सकता है वो उससे भी बड़ा पापी हो। फिर कैसे जीवन यापन करोगे? बारंबार ब्राह्मण देवता को उन संत ने समझाया। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे महाराज, अगर ऐसा ही ज्ञान देना है आपको तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो अभी कूद कर मर जाता हूँ, आत्मदाह कर लेता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, जैसे पर्वत के शिखर से कूद कर मृत्यु प्रदान कर लेता हूँ। जब बारंबार उस संत ने रोकने का प्रयास करा पर फिर भी वे नहीं माने, तो उन्हें एक फल प्रदान करा है और कहा है कि यह फल तुम्हारी पत्नी को देना। इस फल को खाने से उसे एक ज्ञानवान, एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा। आज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होते हुए आप विचार करो कि कोई संत अपने तप रूपी उतने समय का करा हुआ पुण्य एक फल में देता है कि इस दिन का, इन ब्राह्मण देवता का, इस दुखी व्यक्ति का दुख क्या हो जाए, दूर हो जाए। और महाराज वह ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी अपनी पत्नी धुंधली को जाकर वह फल देते हैं कि हे प्रिय, तुम इस फल को खाना, तुम्हारे संतान